अस्सलाम वालेकुम। राना काशिफ़ एवरी के लवर्स, राना काशिफ़ एवरी के चैनल को देखने वाले माशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से। आजकल जो सिचुएशन फ़ेसबुक पे चल रही है, दैन कुछ ग्रुप्स में चल रही है, ज़्यादातर फ़ेसबुक पे चल रही है, क्योंकि बड़ा आसान होता है किसी के पीछे जवाब देना। क्योंकि जो फ़ेसबुक पे बंदा कमेंट्स करता है या कोई भी ऐड लगाता है तो वो ख़ुद मौजूद नहीं होता, फ़ेस टू फेस जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारी इस कौम का वतीरा रहा कि हम जो है ना पीठ पीछे बड़ी बात करते हैं, लेग पुलिंग हम लोग बड़े करते हैं, मुनाफ़त बहुत ज़्यादा हम लोगों में पाई जाती है, जबकि मुसलमान में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम जब मुंह पे बैठे होते हैं तो उस शख्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं, और जब हम उसके सामने नहीं होते तो फिर हम जो है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। तो इसे ही मुनाफ़त कहा जाता है। तो जब आपका ज़ाहिर और बातिन एक ना हो तो उसे मुनाफ़त कहेंगे। अब हमारे यहाँ चल क्या रहा है कि जैसे इस मुल्क को सियासत ने तबाह कर दिया, हम लोगों में यूनिटी नहीं है, आवाम में यूनिटी नहीं है। तो जहाँ आवाम तकसीम होगी, यानी जो लोग हैं वो एक नेशन नहीं होंगे, उनका नज़रिया एक नहीं होगा, तो फिर मुख्तलिफ़ लोग ग्रुप की सूरत में अपने अपने मफादात को देखते हुए उनसे फ़ायदा उठाएंगे, और उनके लिए आसान होगा फ़ायदा उठाना। तो अगर आप लोग इत्तेहाद से काम लेंगे तो फिर आप अपनी इज्तिमाई सोच रखेंगे, तो उसमें आप अपने मुश्तरका मफादात जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी आपको उसमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो इसी तरह बिज़नेस है, तो इसमें अप्स एंड डाउन जो हैं वो आते रहते हैं मार्केट के लिहाज से। कुछ मार्केट में अफरात ज़र की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ मुआशी बदहाली की वजह से आ जाती हैं, और कुछ जो है निज़ाम की वजह से आ जाती है, सिस्टम की वजह से, अनप्लान्ड जो सिस्टम होता है उसकी वजह से आ जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने मकई की बात की थी। अगर आप अभी देखें तो प्याज की सूरत हाल देखें आप। प्याज से 15 से 20 दिन पहले शहरों के अंदर प्याज नापैद हो चुकी थी, और प्याज का रेट जो है वो 350 से 400 रुपये किलो चला गया था। तो अब ये होता क्या है कि जो लोग सरमायादार हैं, वो जो सीज़नल प्रोडक्ट्स आती हैं, प्याज आती है, तो उस वक्त वो लेके उसको स्टोर कर लेते हैं, और दैन फिर जब ज़रूरत पड़ती है और पैदावार नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये अंदाज़ा नहीं है कि हमें पूरे साल में कितनी पैदावार किसी भी चीज़ की चाहिए, तो कभी जो है इतनी वाफिर मिक़दार में चीज़ें हो जाती हैं कि उसको इस्तेमाल की काबिल नहीं रहती, तो बहुत कम रेट हो जाता है, या वो बिकती नहीं है, ज़ाया हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है प्रोडक्ट के अंदर कि इतना कमी उसकी वाक़या हो जाती है कि वो इतनी महंगी हो जाती है कि प्याज नहीं होगी जैसे कोई सोना हो गया। अब हम क्योंकि दही इलाके में रहते हैं, तो बचपन से मैं चीज़ें देखता आता हूँ कि एक सीज़न में प्याज बहुत महंगी होती है और अगले सीज़न में वही प्याज बड़ी सस्ती हो जाती है। अभी देखें प्याज महंगी है, तो इस साल जितने भी किसान होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं वो प्याज काश्त करना शुरू कर देंगे। अब जब सब लोग ही प्याज काश्त करना शुरू कर देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि प्याज की पैदावार इतनी आ जाएगी कि जो कि इस्तेमाल इतनी नहीं होगी। तो जब इस्तेमाल उसका कम होगा और पैदावार ज़्यादा होगी तो फिर उसका रेट जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी कम रेट आ जाएगा, और फिर लोग यही रोते नज़र आएंगे आपको कि हमने प्याज काश्त की थी और हम रुल गए, हमारा नुकसान हो गया। तो ये बातें फिर आपको सुनने में आएंगी। जो लोग अर्ली बेच लेंगे वो अच्छा रेट ले लेंगे, लेकिन जो बाद में बेचेंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर वो एक साल आएगा, लोग फिर अगली मरतबा नुकसान जब होगा तो प्याज काश्त नहीं करेंगे। जब प्याज काश्त नहीं करेंगे तो उस वक्त लोग भी काश्त करेंगे, लेकिन वो कम लोग होंगे। तो वो जो लोग कम लोग काश्त करेंगे तो फिर वो उस फसल का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा होगी, फसल कम काश्त होगी। तो ये हमने इकनॉमिक्स में पढ़ा था कि आप ट्रेंड के जो है ना वो अगेंस्ट चलें। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो आप अर्न करेंगे, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेंगे तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। अभी जैसे पिछले साल लोगों ने अल्बाइनो और क्रीमिनो बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगाया, और महंगा बर्ड भी लोगों ने ख़रीदा, और लोगों ने फिर देखा नहीं कि साइज़ अच्छा है कि नहीं, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी आई नहीं आई। तो इस मरतबा मार्केट के अंदर जो है ना अल्बाइनो और क्रीमिनो डेकिनो फर्स्ट क्लच में अच्छा आ गया। तो अब वो सर्दी का सीज़न भी साथ साथ बहुत ज़्यादा इस मरतबा तवील सर्दी पड़ी, और क्योंकि जिन लोगों ने रखा वो पहली मरतबा रख रहे थे और बिज़नेस की ही अप्रोच से रख रहे थे, तो अब उनको बर्ड बेचना नहीं आता, मार्केट में उन लोग जानते नहीं हैं। तो उन्होंने जब लोगों से, अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि फ़ेसबुक पे आके पूछ रहे होते हैं कि अल्बाइनो का रेट क्या है, क्रीमिनो का रेट क्या है, डेकिनो का रेट क्या है। तो भाई जब आप किसी बंदे से रेट खुद पूछेंगे तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट देगा ना आपको।
तो आपकी चीज़ है, आप उसको सेल पे लगाएं। कोई भाई आपसे रब्ता करता है तो अपनी मर्ज़ी का रेट बता दें, अगर वो उस रेट पे लेता है तो आप दे दें, नहीं देता तो कोई मसला नहीं है। तो अब वही प्रॉब्लम हुई कि लोगों ने धड़ाधड़ वो देखा कि बर्ड बिक नहीं रहा है और इसका रेट डाउन हो गया, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उसका रेट लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ भी बर्ड तो बिका है, लिया किसने? अक्लमंद लोगों ने। वो लोग अक्लमंद कौन से थे? जिन्हें पता था कि अगली मरतबा जब इसकी शॉर्टेज होगी तो हर बंदा बर्ड ये डिमांड कर रहा होगा। तो फिर यही लोग जो इस वक्त ख़रीद रहे हैं सस्ते दामों, ये अगले साल उन्हीं बेवकूफ़ों को जो इस मरतबा सस्ते दामों बेच रहे हैं उन्हें ये फ़रोख्त कर रहे होंगे। तो यही एक मतलब है कि एक प्लानिंग होती है, एक ट्रेंड होता है जिसकी वजह से लोग कम अर्न करते हैं, कुछ लोग नुकसान कर जाते हैं, कुछ लोग कमा जाते हैं। तो थोड़ा सा ना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब तक आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक आप अर्निंग नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये मैं सिर्फ एक हवाला दिया था आपको प्याज के हवाले से, उसके बाद मैं बर्ड्स की तरफ आपको एक रेफरेंस दिया। तो ये हर फील्ड में होता है। तो अब जो लोग इस फील्ड में नए आए हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि जैसे जी लब्बड़ पिट गया यार। और जिससे लोग जो लोग इस साल मतलब है कि प्याज लगाएंगे और उनकी प्याज उस रेट से सेल नहीं होगी तो फिर वो शोर में चाहेंगे कि हम लुट गए, पिट गए, प्याज का कारोबार तो पूरा है। लेकिन जो इस साल कमा रहे हैं वो रच जाएंगे, ठीक है जी, वो इसकी तारीफ़ें करेंगे। और जिन्होंने अब अर्न किया है वो अगले साल लगा भी लेंगे तो वो रेट उन्हें नहीं भी मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है उन्हें। मैंने जब अल्बाइनो का काम शुरू किया था 2018 में, मैंने अल्बाइनो लिया तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने ये पेयर 10,000 रुपये का लिया था। 5,000 रुपये का अल्बाइनो का पीस था और मैंने बड़ा लिया था, पट्टे भी नहीं थे। तो 2019 में जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद जब म्यूटेशन में बर्ड इस्तेमाल हुआ तो फिर उसके अंदर से रेट अप होना शुरू हो गए। तो फिर यही बर्ड हमने पट्टे 20-20 हज़ार रुपये के बेचे। तो अगर हमने बर्ड इससे इतना अर्न कर लिया है, अगर ये दोबारा से भी मिसाल के तौर पे, वरना इतनी रेट तो इसका आने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि आज पैसे की वैल्यू कम हो गई है और 18 के मुकाबले में 24 की, लेकिन अगर दोबारा भी मिसाल के तौर पे कहता हूँ मैं 5,000 रुपये का आ जाए तो हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं। तो बर्ड में देखें कि आपको ब्रीड लेनी आनी चाहिए। आपको जिस रेट से आप बर्ड ख़रीदते हैं अगले साल उस रेट पे बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता, उससे ज़्यादा रेट पे बिक सकता है। तो ये तो मार्केट का हिस्सा है। तो अगर आपकी मर्ज़ी का रेट आपको नहीं मिल रहा या आप बेच नहीं सक रहे बर्ड, तो फिर आप शोर में चलना शुरू करें कि लब्बड़ इंडस्ट्री बढ़ गया, ये कारोबार बुरा है, फजूल है, लोग झूठ बोलते हैं। तो फिर वो आपकी अपनी सोच है और आपकी सोच पे अल्लाह ही करम फरमा सकते हैं। मैं कहता हूँ फिर आपकी सोच पे अल्लाह ही हाफिज़, कि आपकी सोच का अल्लाह ही हाफिज़। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इस फील्ड में। बहुत से लोग हैं बातें करते हैं, तो मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ कि सच बात करूँ, लोगों को सिखाऊँ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहरहाल फिर भी आप लोगों के लिए मैं निकालता हूँ ताकि आप लोगों को बताऊँ कि बर्ड्स हॉबी कैसे है, कोई भी बिज़नेस करना कैसे है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देख के जो है वो बर्ड को ही रखना सीखें। आप मेरी वीडियोस को देख के और भी बिज़नेस सीख सकते हैं। मकसद ये है कि नॉलेज पे मैं अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। फजूल लग़वियात जो है ना वो मुझे नहीं आती और ना मैं बोलता हूँ। तो आप लोग ट्रेंडिंग को देख के फिर ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास तकरीबन तमाम बर्ड ही लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि अगले साल आपने यानी कौन सा बर्ड ज़्यादा ब्रीड कराना है, तो मैं ये जवाब दूंगा कि अल्बाइनो और क्रीमिनो। और रेड आइज बर्ड की वैसे भी ब्रीड कम आती है। अभी सेकंड क्लच और अभी थर्ड क्लच तो आना है। बताएं सेकंड क्लच में कितने बच्चे हैं आप लोगों के पास? ठीक है जी, अगर अभी एक्सपोर्ट का ऑर्डर लग जाए तो क्या आपके पास क्रीमिनो देने के लिए, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में 10,000 पीस इकट्ठा नहीं होगा। क्रीमिनो का पूरे पाकिस्तान में 10,000 पीस इकट्ठा नहीं होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास शेड में जो है क्रीमिनो जो पेयर लगे हुए थे, जो मैंने पिछले साल लगाए थे, जबकि लोग हर बंदा क्रीमिनो और डेकिनो लगा रहा था, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 पेयर हैं क्रीमिनो। अब 5 पेयर में भी कैसे है, किसी के साथ अल्बाइनो लगा हुआ है, किसी के साथ पार्बलो सपेडिनो लगा हुआ है, किसी के साथ डेकिनो लगा हुआ है। अब वो 5 पेयर हैं। अब ज़ाहिर सी बात है जब मिक्स लगाएंगे आप तो 1 या 2 बच्चे ही आता है ना। तो अब सेकंड क्लच चल रहा है, पहले क्लच से जो बच्चे क्रीमिनो मेरे पास आए हैं वो तकरीबन कितने हैं, ज़्यादा 15 से 20 हैं। और ये भी अच्छी ब्रीड आई है तब ये है, वरना तो 4-5 ही आते हैं। तो अभी बहुत से लोगों के पास है, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 5 पीस हैं, किसी के पास 6 पीस हैं।
अगर आप सबको इकट्ठा करना शुरू कर दें तो इतने बर्ड बनने ही नहीं है। अगर मुकम्मल से ही कोई एक्सपोर्ट लग गई तो अभी तो बहुत से शहरों में क्रीमिनो नहीं है। खुद मेरे साथ अटैच ऐसे कस्टमर हैं जो 50 से ज़्यादा हैं जिन्होंने अभी तक क्रीमिनो डैकिनो लगाया नहीं। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं लगा रहे क्रीमिनो डैकिनो, सर हमारी अप्रोच में नहीं है, अभी महंगा है। यानी वो क्या करते हैं, डरते हैं इन्वेस्ट करते हो, सोचते हैं बस जब 15,000 का 20,000 का बर्ड होगा, यानी ज़्यादा पेयर 20 से 25 के अंदर आएगा, फिर हम लगाएंगे। तो हर आदमी के ना अपनी एक अप्रोच है, ठीक है। जो अगर हमारे यहाँ जो बर्ड्स फैंसियर्स हैं वो अगर 1 लाख होंगे तो 1 लाख में से मैं अपने एक मुताबिक अंदाजे से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई जो है ना न्यूमेरिकल फिगर्स तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 1000 बंदे ऐसे होंगे जो क्रीमिनो ब्रीड करवा रहे होंगे। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के चलें तो इसी में आपका फ़ायदा होगा। और आखिर में ये बात करूँगा कि बहुत से जो लोग हैं वो नवीद शेख साहब को बुरा कह रहे होते हैं कि जैसे मैंने फेसबुक पे देख रहा था आज कि नवीद शेख साहब ने जो है ना वो गलत वर्ड इस्तेमाल करे थे, बार मैं तो नहीं करूँगा, कि उन्होंने कमर्शियल बर्ड्स को जो है ना वो डिग्रेड कर दिया, और जो जिन्होंने कमर्शियल बर्ड लगाया था वो तो पिट गए और उन्होंने लेट लिस्ट निकाल के उनको सबको डबो दिया। तो देखें भाई, पिछले साल आप लोगों ने क्रीमिनो और अल्बाइनो और डैकिनो वगैरह कितने के लिए थे? म्यूटेशन में भी एक साल में तकरीबन बर्ड का रेट हाफ हो जाता है। तो आपने कितने के, 25 के, 30 के, 35 के लिए होंगे, 40 के लिए होंगे, तो उसका हाफ रेट भी लगाएं तो कम से कम 20 ही बनता है ना। अगर आपने 40 के लिया तो अगर 35-30 के ज़्यादा लोगों ने बेचे तो उसका हाफ रेट 15 बनता है। तो किस लिहाज से आप कह सकते हैं कि रेट लिस्ट में बहुत गंदा रेट निकाला गया है? तो रेट तो सही निकाला है, कोई ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन इस रेट को फॉलो करना भी आप पे ज़रूरी नहीं है। लाजिम थोड़ी है कि आप इस रेट को फॉलो करें, ना करें आप फॉलो। अब जैसे मैं नहीं कर रहा फॉलो, अब मैं जो अपना क्रीमिनो और डैकिनो बेच रहा हूँ तो स्टार्ट में मैंने 25,000 से कम नहीं बेचा, 25, 28, 29, 30 तक बेचा है। और अभी भी मैं क्रीमिनो तो 25 से कम नहीं बेच रहा। हाँ, डैकिनो जो है वो बहुत कम निकलता है, वो 22 तक 23 तक दे देते हैं, लेकिन 22 से कम तो मैंने अभी तक कोई बर्ड नहीं बेचा, ना मैं बेचूँगा, क्योंकि इतने बर्ड देने के लिए है भी नहीं। ज़्यादा तक क्या होगा, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो इनको अडल्ट हो जाएंगे, दोबारा फिर रिंग पे लगा देंगे, फिर बच्चे दे देंगे। थोड़ा सा सब्र से काम लें। और दूसरा, अगर जो आपको नवीद शेख साहब एक गाइडलाइन दे रहे हैं तो क्या पूरा पाकिस्तान सिर्फ नवीद शेख साहब के पास पीछे चलेगा कि जैसा वो कहेंगे वैसे करना है आप लोगों ने? वो तो आपको आइडियाज़ देते हैं, आपकी मर्ज़ी इस पर अमल करें या ना करें। अब आप पागलों की तरह सारे के सारे जो नवीद शेख साहब कहें उसी के पीछे भाग पड़ें, जो वो पेड़ कहें वो आप पेड़ लगा लें, जो वो कहेंगे ब्रीड करवाना है वही आप ब्रीड करवाना शुरू कर दें। तो आपकी अक्ल काम नहीं करती, आपकी कोई सोच नहीं है, आपकी कोई प्लान नहीं है। अब मेरे पास ठीक है, उनसे मुतासर होकर मैंने लब्बर्ड रखा, लेकिन मेरे पास तो इस वक्त कॉकटेल भी है, होगोरोमा भी है मेरे पास, फिशर्स भी हैं, जावा चिड़िया भी है मेरे पास, फान भी है, वाइट भी है। तो क्या अगर उनकी वीडियो देख के मैं रखा था तो मैं सारा लब्बर्ड रख लेता, बाकी सब बर्ड अपना ख़त्म कर देता? मैंने जो उस पर तजर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, उसे ख़त्म कर देता मैं? पागल था मैं, मेरी अकल काम नहीं करती। तो मार्केट को देखते हुए चलें तो इसी में आपको फ़ायदा होगा। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो इस पूरी डिस्कशन में तो उसके लिए माज़रत। बहरहाल ये हक़ाइक़ पे मबनी बातें मैं कर रहा हूँ, बाकी आप इससे जो है इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और यही मेरी बात का निचोड़ भी था कि ज़रूरी नहीं है कि जो शेख साहब कहते हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। वो जो बातें करते हैं वो अपने एनालिसिस के मुताबिक कर रहे होते हैं। आपको अच्छी लगे तो अमल कर लें, ना लगे तो कोई मसला नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।